नमस्कार मित्रों। मातृ दिवस पर कुछ लिखने का प्रयास किया। हालांकि माँ के लिए कुछ भी लिखा जाए वो हमारे जैसे अकिंचन के लिए या किसी भी बेटे के लिए, किसी भी औलाद के लिए वो धृष्टता है, क्योंकि माँ की महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। माँ के योगदान को, माँ के त्याग को, माँ की तपस्या को, माँ की पीड़ा को, किसी भी माँ के किसी भी स्वरूप को, माँ की किसी भी भावना को, माँ की किसी भी गतिविधि को न तो गाया जा सकता है, न किसी शब्दों में पिरोया जा सकता है। वो अकथनीय है, वो अनंत है। वो उसके विस्तार को समेट पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी जो अपने हृदय की बात है, जो अपने हृदय की का दर्द है, जो अपने हृदय का आनंद है, उसको शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। और जो कुछ भी गलतियां होंगी, उम्मीद है कि अम्मा जहाँ भी होंगी वहाँ से बड़ों का हमेशा स्नेह मिला है, क्षमा किया है उन्होंने अपने बच्चों की गलतियों को। आप लोग भी सुधी पाठक हैं, सुधी श्रोता हैं, तो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे। पेश है अम्मा के ऊपर लिखी गई हमारी एक कविता। अम्मा के एक कौर के नाते चांद घुल गया थाली में। अम्मा के एक कौर के नाते आप देखते होंगे कि थाली में पानी रख के माताएं चांद को बुला के और बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश करती हैं। मामा का कौर है, ये पापा का कौर है, ये दीदी का कौर है, ये दादी का कौर है, ये चंदा मामा का कौर है। ऐसे ऐसे करके बच्चों को तमाम तरह के प्रलोभन देके, तमाम तरह के रिश्तों का वास्ता देके बच्चों को, छोटे बच्चों को खाना खिलाने का प्रयास किया जाता है। उसी क्षण को, उसी दृश्य को आपकी आंखों के सामने ले आने का एक छोटा सा प्रयास है। अम्मा के एक कौर के नाते चांद घुल गया थाली में। एक निवाले को फिर कौआ आकर बैठा जाली में। सुनते होंगे आप, वो देखो कौआ, उसका देखो तुम्हारा खाना खाने जा रहा है, उसके लिए ये कौआ खा लेगा, तुम खा लो। तो फिर से प्रयास करते हैं कि अम्मा के एक कौर के नाते चांद घुल गया थाली में। एक निवाले को फिर कौआ आकर बैठा जाली में। चूहा भी टकटकी लगाए देख रहा है खाने को। चूहा भी का क्या क्या उपाय करती हैं माताएं अपने बच्चों को खिलाने के लिए, किस किस तरह के बहाने बनाती हैं, किस किस तरह का डर दिखाती हैं बच्चों को। तो बस वही दृश्य है, आपके आंखों के सामने लाने का कोशिश किया है हमने, और देखिए कहाँ तक मैं सफल हो पाया हूँ। अम्मा के कौर के नाते चांद घुल गया थाली में। एक निवाले को फिर कौआ आकर बैठा जाली में। चूहा भी टकटकी लगाए देख रहा है खाने को। अम्मा आ जाती हैं यूं ही स्मृतियों में मनाने को। अम्मा आ जाती हैं यूं ही स्मृतियों में मनाने को। याद आती है तेल भरे हाथों की वो हल्की मालिश। याद आती है तेल भरे हाथों की वो हल्की मालिश। काजल लगा के निष्क्रिय करती टोना देने की साजिश। काजल लगा के निष्क्रिय करती टोना देने की साजिश। अनायास सब जीवों से मेरे रिश्ते याद आते हैं। अनायास कौआ होता है, चंदा मामा होता है, खरगोश होता है, तमाम सारे रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं छोटे बच्चों से। तो अनायास सब जीवों से मेरे रिश्ते याद आ जाते हैं। अनायास सब जीवों से मेरे रिश्ते याद आते हैं। चंदा और कौआ दो मामा आ खाना खा जाते हैं। चंदा और कौआ दो मामा आ खाना खा जाते हैं। स्मृतियों के रेल के डिब्बे में बैठे कुछ अपने हैं। स्मृतियों के रेल के डिब्बे में बैठे कुछ अपने हैं। तोता, मैना, गौरैया और बंदर के भी सपने हैं। तोता, मैना, गौरैया और बंदर के भी सपने हैं। लिए कटोरी तेल की। जाड़े के मौसम में आपने देखा होगा माताएं अपने बच्चों को तेल लगाने के लिए जब बाहर धूप में लेके आती हैं। बस वही दृश्य है कुछ, उसका स्मरण करिए कि लिए कटोरी तेल की सूरज सुबह की मालिश करता है। लिए कटोरी तेल की सूरज सुबह की मालिश करता है।
शाम को चंदा दूध पिलाने की फरमाइश करता है। शाम को चंदा दूध पिलाने की फिर साजिश करता है। इन सारे घुघुआ माना में, घुघुआ माना एक तरीके का खेल होता है। घुटने पे माएँ बच्चों को लिटा लेके और उसको ऐसे चलाती हैं जिससे बच्चे को नींद आती है, बच्चे को आनंद आता है। फिर वो जो लोग, जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ों को जिया होगा, वो शायद इस शब्द से ज़्यादा निकट आ पाएंगे कि इस सारे घुघुआ माना में अम्मा की गोद ही आंगन है। इन सारे घुघुआ माना में अम्मा की गोद ही आंगन है। हर पल स्मृतियों में अम्मा, हर पल स्मृतियों में अम्मा का चेहरा मनभावन है। हर पल स्मृतियों में अम्मा का चेहरा मनभावन है।